क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन, लेट मी चेंज कलर फर्स्ट, वाइट वाइट हो जाएगा। इन प्रेजेंस ऑफ अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ठीक है। यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बना दिया है, ये प्रिज्म के बगल में ये दी नहीं हुई थी, जस्ट टू मेक श्योर तुम्हें डायग्राम समझ में आए। बाकी खुद से बना सकते हो, ऐसा तो कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट। स्मॉल नॉन कंडक्टिंग डिस्क, ये डिस्क है, इसका मास स्मॉल एम है एंड चार्ज स्मॉल क्यू है। इज रिलीज्ड ऑन अ नॉन कंडक्टिंग ट्रायंगुलर प्रिज्म। एक हमारे पास नॉन कंडक्टिंग ट्रायंगुलर प्रिज्म, समझ लो वेज टाइप का एक स्ट्रक्चर है, उसका मास कैपिटल एम है, ठीक है। प्लेस्ड ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल फ्लोर, यानी कि जो फ्लोर है वहां पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। और वेज थीटा है हॉरिजॉन्टल से, एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द डिस्क। देखो, फ्लोर और प्रिज्म के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, लेकिन जो डिस्क है एंड जो हमारे पास प्रिज्म है उसके बीच में फ्रिक्शन है, और उसका कोफिशिएंट हमें दे रखा है म्यू। आगे चलते हैं। इफ द डिस्क एक्सेलरेट्स अप द स्लैंट फेस, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द प्रिज्म। अच्छा, तुमने वैसा टाइप के क्वेश्चन किए होंगे ना, जैसे जब जिसमें हमें मोमेंटम कंजर्व कराना रहता है, एक वेज या फिर बॉल कह सकते हैं, वो स्लाइड कर रहा होता है ऊपर से, और जो वेज होता है वो पीछे की तरफ मूव कर रहा होता है ड्यू टू सूडो फोर्स। वैसा सा ही कुछ सीन है, लेकिन मूव हमारे पास किसी और फोर्सेस की वजह से हो रहा होगा। मैंने काफ़ी सारे डायग्राम्स यहाँ पर बना रखे हैं ऑलरेडी, मैं तुम्हें यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम से समझाने का ट्राई करता हूँ, ठीक है। ये जो मैंने ऑलरेडी कंसीडर कर रखा था, एक कोई डार्क सा कलर ले लेते हैं जिससे तुम्हें समझ में आता रहे। जस्ट अ सेकेंड। सो कौन सा कलर लें? रेड ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये जो वेज है, यहाँ पर जहाँ पर मैंने कर्सर कर रखा है, वेट अ सेकेंड, ये हैंड ले लेते हैं। यहाँ पर जो ऊपर की तरफ एफ के है, ये जो फ्रिक्शन है ड्यू टू ब्लॉक, ये वेज पे लग रहा है, ठीक है। और यहाँ नीचे की तरफ जो एफ काइनेटिक है, ठीक है, वो ब्लॉक पे लग रहा है वेज की वजह से, जो कि इसका मोशन हमें मतलब मोशन को रोक रहा है, टेंडेंसी ऑफ मोशन को रोक रहा है। तो ये जो नीचे वाला है ये स्मॉल एम के डिस्क पे लग रहा है, एंड जो एफ काइनेटिक ऊपर की तरफ लग रहा है, दैट इज फ्रिक्शन फोर्स ऑन द वेज या फिर प्रिज्म यहाँ पर है। एंड यहाँ पर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है और डिस्क का क्या दे रखा है हमें, चार्ज क्यू दे रखा है। दैट मीन्स उसकी वजह से फोर्स क्या होता है, क्यू मल्टीप्लाइड बाई ई, तो उसके ऊपर फोर्स क्यू ही आएगा, यहाँ पर देख सकते हो तुम, ठीक है, मार्क कर रखा है। अब पहले फोर्सेस समझा लेते हैं, फिर उसके कंपोनेंट लेंगे। नीचे हमारे पास एम जी लग रहा होगा ऑब्वियसली, कांस्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स। फर्दर एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, और ये एम ए डैश क्या है, एम ए डैश ये है, देखो सिस्टम किस एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होगा। ये तुम एलिवेटर वाला केस ले सकते हो। एलिवेटर में क्या हो रहा होता है, यहाँ पर मैं समझाता हूँ तुम्हें। ये देखो, एक एलिवेटर में क्या हो रहा होता है, ठीक है। अगर हम अंदर ही बैठ के देख रहे हो, एक इंसान खड़ा है, ठीक है, एंड एक्सेलरेशन ए है, एंड नीचे तो जी लग रहा है, तो हमारे पास नेट जो वो आता है एफ बी डी, वो एन माइनस ऑफ एम जी इज इक्वल टू वट, एम ऑफ ये जो ए एक्सेलरेशन मूव कर रहा है, ये ए एक्सेलरेशन कहाँ से आ रहा है भाई, ये सूडो फोर्स ही है। तो एन क्या हो जाता है हमारे पास, एम जी प्लस ऑफ ए, जब ऊपर की तरफ जा रहा होता है। ये मैंने थोड़ा सा डर्टी बनाया क्योंकि मैं जल्दी जल्दी समझा रहा था, तुम्हें बेसिक सा फंडा समझ में आ गया क्या है। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने तुम्हें शायद फोर्सेस सारे समझा दिए हैं, फटाफट से इसके कंपोनेंट ले लेते हैं। देखो यहाँ पर थीटा एंगल है, एंड यहाँ पर भी आई गेस तुम्हें समझ में आना चाहिए कि थीटा होता है, तभी ये एम जी कॉस थीटा बन रहा है। यहाँ पे थीटा है, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, एंड यहाँ पर ये अगेन थीटा है, ये मैंने मार्क भी किया है वाइट से, ठीक है। तो यहाँ पर क्यू ही है, यहाँ पर एम जी कॉस थीटा आ जाएगा, एंड फर्दर यहाँ से ये बिल्कुल एम जी कॉस थीटा की लाइन में, ये हल्का सा टेढ़ा हो गया, लेकिन तुम एम जी कॉस थीटा की लाइन में ही समझ सकते हो। ये मैंने अलग बना दिया ताकि अलग अलग दिखे, अलग बना दिया ताकि डिफरेंट दिखे। क्यू ई साइन थीटा है, एम जी कॉस थीटा है, ठीक है भाई। और ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स लग रहा है। अच्छा, यहाँ पर नॉर्मल फोर्सेस भी दो होंगे, ठीक है। एक जो प्रिज्म ब्लॉक पे लगा रहा है, जो कि ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स है, और दूसरा जो कि ब्लॉक में बार बार बोल रहा हूँ, डिस्क मान के चलना तुम, जैसा क्वेश्चन में दे रखा है, एंड मैं प्रिज्म को भी वैज बोल रहा हूँ, आदत से मजबूर हूँ, तुम फंडा समझ रहे हो। यहाँ पर जो डिस्क है उसकी वजह से प्रिज्म के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन आ रहा होगा, जो कि हमने सेकंड डायग्राम में बनाया है। यहाँ पर हम सिर्फ ब्लॉक के फोर्सेस को कंसीडर कर रहे हैं।
एंड यहाँ पर जो एम ए है, एम ए डैश, यहाँ पे इसके कंपोनेंट्स मैंने नहीं रिजॉल्व किए, लेकिन ये थीटा है। ठीक है, ये एम जी, यहाँ पर तुम ट्रायंगल बना बना के ले आ सकते हो कंस्ट्रक्शन से। आई होप सो ओलंपियाड के क्वेश्चन देख रहे हो तो इतना तो आता होगा। एंड यहाँ पर एम ए डैश है, तो इसके कंपोनेंट अगर हम निकालेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर एम ए कॉस थीटा आएगा, एंड फर्दर ऊपर की तरफ एम ए साइन थीटा आएगा नॉर्मल के साथ। तो एफ बी डी क्या बन जाएगी मेरे भाई? एफ बी डी बन जाएगी ये एन, जो कि कहाँ पे था, ऊपर। वेट अ सेकेंड, व्हाट हैपेंड, या, सो ये ऊपर की तरफ हमारे पास एन है, ठीक है। एंड अभी हमने देखा सूडो फोर्स की वजह से इसका कंपोनेंट लिया, तो यहाँ पे एम ए डैश कॉस थीटा आया है, ऊपर की तरफ हमारे पास क्या आया है, क्या आया है, एम ए डैश साइन थीटा। एंड बाकी नीचे हमारे पास एम जी कॉस थीटा है, जो ब्लॉक पे लग रहे हैं सिर्फ, एंड क्यू ई साइन थीटा है, ठीक है भाई। एंड अगर देखो कंपोनेंट में तुम्हें दिक्कत हो रही हो, आई अंडरस्टैंड, तुम जाना चैनल के बायो में, बायो कहते हैं, वहाँ पर टेलीग्राम आईडी डाल रखी होगी, उस पर मैसेज कर सकते हो अगर तुम्हें कोई डाउट आ रहा है, एज सच वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर एफ बी डी बन चुकी है सिंपल सी, एन प्लस एम ए डैश साइन थीटा प्लस ऑफ एम जी कॉस थीटा प्लस ऑफ क्यू साइन थीटा। एंड एन की वैल्यू निकालेंगे, इन सबको इधर भेज देंगे। अच्छा, तुम्हें पता है एफ के क्या होता है? म्यू मल्टीप्लाइड बाई नॉर्मल। बस बता रहा था, आगे काम आएगा। थर्ड इक्वेशन क्या बनेगी? अब जरा वेज का बता देता हूँ, सॉरी प्रेजेंट का बता देता हूँ। यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये देखो, मैंने जिस नॉर्मल की बात की थी, जो कि नीचे लग रहा होगा, किसकी वजह से, ब्लॉक की वजह से, किस पे, प्रिज्म पे। नीचे की तरफ एन नॉर्मल है, इसके कंपोनेंट करेंगे, मैंने बताया तुम्हें। यहाँ पर ये देखो ना, इसको ऐसे समझो ना कि, एक आइडिया दे रहा हूँ, ये जैसे ऐसे हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन है, ठीक है, तो ऐसे नॉर्मल रिएक्शन होता है, तो ऐसे हमारे पास क्या आता है, एम जी ऑफ कॉस थीटा, यानी कि इधर हमारे हमारे पास, ओ वेट अ सेकेंड, एक सेकेंड देना। हम्म पहले मैं ये समझा देता हूँ, एक सेकेंड, ये क्यू ई कॉस थीटा मैंने क्यों लिख रखा है यार यहाँ पे, वेट, इसका तो कोई चार्ज ही नहीं है भाई। हाँ, जो चार्ज था हमने डिस्क में कंसिडर कर लिया फर्दर। अब टाइम वेस्ट ना करते हो, यहाँ पर देखेंगे, ये एफ के हो रहा है, तो एफ के हमारे पास ये थीटा था, पिछले वाले डायग्राम में हमने समझा दिया है, तो ये यहाँ पर मैंने और अच्छे से किया है। तो ये एफ के है, तो यहाँ पे हमारे पास थीटा आ रहा होगा, क्या आ रहा होगा, थीटा आ रहा होगा। दूसरी बात क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ तुम्हें, कि ऐसे तुम्हें पता था नॉर्मल लगता है, ठीक है, एंड ऐसे एम जी लग रहा होता था, ठीक है, ऐसे हमारे पास एम जी कॉस थीटा आ रहा था, तो ये थीटा होता था, लेकिन हमारे पास एन ऐसे आ रहा है, तो ये हमारे पास 90 माइनस थीटा हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। थोड़ा सा लाइक समझ जाना यार, खुद से एक बार ट्राई करना, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा रफ डायग्राम हो रहा है, ठीक है, तो बाकी समझ गए होगे तुम, यहाँ पर मैंने समझा दिया, एन ऑफ साइन थीटा एक कॉम्पोनेंट आ जाएगा, सिंपल सी बात ये है। एंड थर्ड इक्वेशन हमारे पास है एम ए डैश इज इक्वल टू एफ के कॉस थीटा प्लस ऑफ एन साइन थीटा। एम ए डैश क्या है? आगे की तरफ जो एक्सेलरेशन है, एंड कैपिटल एम इसका मास है। ये क्या आ गया? एम ए डैश इज इक्वल टू म्यू एन कॉस थीटा प्लस ऑफ एन साइन थीटा। अब यहाँ से, वेट, सेकेंड एंड फर्स्ट इक्वेशन से राइट फ्रॉम हेयर, ठीक है, ये एन की वैल्यू इसमें डालना, आगे क्या करोगे, एफ के की अच्छा वैल्यू मैंने पहले ही पुट कर रखी है, ठीक है, तो यहाँ से हमें एन की वैल्यू मिल जाएगी, एन की वैल्यू इसमें पुट करना, इसमें पुट करना, एंड फर्दर सॉल्व करना, जो भी इधर वैल्यू आएगी एम को इधर ले जाना, ए डैश फाइनली, फाइनली कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आ जाएगा, या इट्स बल्कि, रियली बल्कि। तो ए डैश क्या आ गया है, एम जी कॉस थीटा प्लस क्यू ई साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल एम कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कैपिटल एम प्लस ऑफ स्मॉल एम साइन थीटा, कैपिटल एम कॉस थीटा प्लस ऑफ साइन थीटा। ये क्या है भाई? आंसर।